नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर के एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। और यकीन मानो, अगर ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए तो आपका 100% इंग्लिश के अंदर 20 आउट ऑफ 20 लाने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। केवल 20 टॉपिक्स, जी हाँ, ओनली 20 टॉपिक्स आपको 20 आउट ऑफ 20 लाने में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। यकीन मानो, अगर आपने एक बार इन सारे टॉपिक्स को सीरियसनेस के साथ पढ़ लिया और उसके बाद इसकी अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कर ली तो आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई अलग से बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर कर लो। कहाँ से करना है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले मैंने इसको ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरीज कैसे कैसे? सबसे पहली कैटेगरी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनाई है कि आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं आ रहे आजकल, है ना, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप करोगे तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर से रिलेटेड वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी को पता है, जैसे जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, ठीक है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और प्रपोजिशन है। यानी टोटल 8 टॉपिक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं। इनको बड़े अच्छे से कर लो, बिल्कुल बेसिक है, बचपन से आप सीखते भी आ रहे होंगे और नो डाउट आपको आते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या रूल फॉलो होता है। जब आप ये अच्छे से कर लेंगे तो फॉर श्योर आपको इंग्लिश के पेपर के अंदर इसकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेकंड पे चलते हैं हम लोग। एक वोकैबुलरी वाला सेक्शन आता है, यानी वर्ड मीनिंग्स वाला सेक्शन आता है, जिसमें वोकैबुलरी होती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं, और इसके अलावा आप ईडम एंड प्रोवर्ब्स भी कर सकते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये चीज़ एक ऐसी देखी जाती है, ये अनलिमिटेड है और क्या आएगा किसी को भी नहीं पता, है ना। तो आप कुछ लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो जो जनरली एग्जाम्स में देखी गई है। मैंने कुछ इस तरीके की रिसर्च करके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडम एंड प्रोवर्ब्स बनाए हैं। अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप करके 9310218363 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ये सारा वोकैबुलरी वाला सेक्शन जो कि आपके लर्न करने का है वो डे 1 से लर्न करना स्टार्ट कर दो। आप मुझे अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। वो लिमिटेड है, एटलीस्ट लिमिटेड पढ़ लो, क्योंकि ये तो नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन उस लिमिटेड को अगर करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी मुश्किल जो है वो दूर हो जाएगी याद करने वाली। चलिए नेक्स्ट है। इसके अलावा आपको करने की जरूरत है आर्टिकल्स आपको करने हैं सेपरेट, थर्ड कैटेगरी के अंदर आर्टिकल्स करने हैं, कॉमन एरर करने हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट करने हैं आपको, एंड पैसेजेस करने हैं आपको। क्योंकि आपने देखा होगा डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर इंग्लिश वाले पेपर में पैसेजेस जनरली देखने को मिल रहे हैं। अगर 4 या 5 नंबर के भी पैसेजेस आ गए तो आप समझ लो 4 से 5 नंबर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिर्फ पैसेज को सॉल्व करना है और इजीली वहां पर नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट कैटेगरी की बात करूं, उसमें टेंसेस वाली कैटेगरी आती है। और टेंसेस सिर्फ अकेलौता ही नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, बल्कि वो अपने साथ एक्टिव पैसिव वॉइस भी लेकर के आएगा, अपने साथ नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी लेकर के आएगा। यानी ये तीनों चीजें ये 4th कैटेगरी के अंदर मैंने डाली है। इस वीडियो को 2-3 बार पॉज करके आप अच्छे से ये सारे टॉपिक नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारे टॉपिक नोट डाउन करने के बाद फिर आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले सकते हो आप, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक कोई भी आपको बुक बताऊंगा तो ही उसमें इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक मिलेंगे। किसी में भी कर सकते हैं आप, जैसे जनरली लूसेंट की जनरल इंग्लिश आप खरीद सकते हो, उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और चलो वो भी नहीं करना ना आपको, तो एक काम कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए ये सारे टॉपिक्स और उनकी जो भी वीडियो पसंद आती है, चाहे किसी भी चैनल पर हो वीडियो, वो आप इजीली देखो और देख करके आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, अपने माइंड में सेट कर लो। मतलब अभी सबसे पहला काम आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है। और अगर आप कुछ दिन रुकते हो, यानी 1-1.5 हफ्ता रुकते हो, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर टीचर्स कॉलेज के ऊपर ही अपलोड करूंगा एक ईजीएस्ट वे में, कि आप इन सारे टॉपिक्स को कितने ईजीएस्ट वे में ये सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हो, वो इस YouTube चैनल पे आपको जल्द ही वीडियो देखने को मिलेंगी। ये सारी और पूरी प्लेलिस्ट होगी जिसमें पूरी जनरल इंग्लिश खत्म कराऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा आपको अब प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आ गई आपको, अब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पक्की हो जाएंगी, है ना। तो इसको पक्की करने के लिए आप सबसे पहली चीज, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, एक क्रिस्टोफर फोनिक्स की एक बुक आती है जिसमें इंग्लिश के सॉल्व पेपर दिए होते हैं जो ऑलरेडी एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं, यानी जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए हैं,
उन सभी की एक बुक आती है, क्रिस्टोफर फोनिक्स की है, आप उसकी इंग्लिश की आप उसमें सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे, तो आप ये ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप डीएसएसबी के, चाहे वो टीचिंग के जनरल पेपर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग के जनरल पेपर, मतलब डीएसएसबी के जितने भी पेपर है सभी में इंग्लिश कंपलसरी है, उन सभी के पेपर्स की इंग्लिश वाला पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि आपके इंग्लिश में तो नंबर नहीं कटने वाले। और रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की भी, अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी लगाओगे तो उसमें भी नंबर नहीं कटेंगे। और इंग्लिश अगर आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक वाला स्टार्ट अगर है, मतलब आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हो, तो डोंट वरी, 15 से 20 दिन के अंदर मैक्सिमम इंग्लिश को जीरो से हीरो तक पहुंचाया जा सकता है। और ये मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर, आपको 1 बाय 1 टॉपिक करा करके, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग आप बताना मुझे कि कितने अच्छे से आपको वो चीजें क्लियर हुई, और पहले जो आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते थे या इंग्लिश की लेकर के जो सोच थी आपकी वो डिफरेंट थी, और राइट नाउ जो आपकी सोच है वो डिफरेंट है। और यही सोच आपकी 20 आउट ऑफ 20 इंग्लिश के अंदर डीएसएसबी के जनरल पेपर में, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो जरूर दिलाने में हेल्प करेगा। आई होप ये सारे टॉपिक्स, टॉप 20 टॉपिक्स फॉर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन डीएसएसबी जनरल पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको डीएसएसबी के जनरल इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन पेपर से अगर आपको वो चाहिए, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप डीएसएसबी के जितने भी पेपर्स हुए हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, सभी के मैं आपको शेयर कर दूंगा। उन सभी की इंग्लिश वहां से प्रैक्टिस कीजिए, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया एंड प्रैक्टिस हो गई, दोनों कंबाइंड करो इज इक्वल टू 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। यकीन मानिए 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स से कम आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के आंसर सही करोगे तो नंबर कटेंगे कहां, नहीं कटेंगे ना। ठीक है, तो इस चीज को एडवाइस के तौर पर लीजिएगा, और 100% आपको ये हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम को क्रैक करने में। चलिए मिलूंगा किसी और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।